जय हिंद सभी दोस्तों। और मैं हूं विजय कुमार पाटीदार और आर्यभट्ट एकेडमी के स्पेशली यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले अपन डाइस पढ़ चुके हैं और डाइस में सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था। लेकिन देखना यहाँ पर बैठक व्यवस्था में एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके मैंने कुछ रूल्स निकाले हैं, कुछ फार्मूले निकाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो बैठक व्यवस्था में यहाँ देखिए कि भाई बैठक व्यवस्था में एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो अगर बात करें बैठक व्यवस्था में तो एग्जामिनर किस टाइप से अपने क्वेश्चन को दे सकता है, किस टाइप से किसी चीज को दे सकता है। तो भाई गोलाकार दे सकता है, गोलाकार दे सकता है। ध्यान देना एग्जामिनर क्या क्या दे सकता है, गोलाकार दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, वर्ग दे सकता है, आयत दे सकता है, एकल लाइन दे सकता है और बोल देगा कि कुछ लड़कियां बेटी हैं जो उत्तर की ओर देख रही हैं या फिर दक्षिण की ओर देख रही हैं, इस टाइप से एकल रेखा दे सकता है और टू लाइंस दे सकता है। या कुछ लड़कियां दक्षिण से उत्तर की ओर देख रही हैं या कुछ लड़के उत्तर से दक्षिण की ओर देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, जबरदस्त सेशन है आज का, जबरदस्त क्लास लगेगी आज बैठक व्यवस्था की। आप अंत तक देखना, मजा आ जाएगा और आज से बैठक व्यवस्था की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। ध्यान देना लेफ्ट राइट वाली तो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले यहां समझना कि देखो एग्जामिनर एग्जाम में क्या क्या दे सकता है। तो गोलाकार दे सकता है, तो बोलेगा कि एक लड़का ऊपर से नीचे की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की दे सकता है, दाएं से बाएं दे सकता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ दे सकता है, किसी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो पहले तो ये वस्तु है, पहले तो ये चीजें कि बैठक व्यवस्था में क्वेश्चन किस टाइप से दे सकता है। तो गोलाकार से दे सकता है, वर्ग से दे सकता है, आयताकार से दे सकता है, एकल रेखा से दे सकता है और दो समांतर रेखा से दे सकता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन आगे कि भाई देखो बैठक व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लेफ्ट राइट में। कहां आती है कि भाई लेफ्ट किसे बोले, राइट कैसे बोले। तो इसकी सारी प्रॉब्लम आज अपन खत्म कर देंगे बैठक व्यवस्था की। तो यहां देखिए आप लोग, मैं आपको एक स्टार से प्रदर्शित कर रहा हूं एक चीज को। यहां देखिए, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ध्यान देना दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ समझने वाली बातें 7-8 पॉइंट बताऊंगा, इसमें जबरदस्त समझ में आएगा आपको। देखो यहां दिया हुआ है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो मान लो यहां पर कोई गोलाकार चीज है और यहां पर बताया गया है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो भाई जब दो वस्तु या दो चीज बता रखी है तो पहले दूसरे वाली वस्तु को बिठाएंगे, पर ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो यहां देखिए, मैं बी को यहां बिठा रहा हूं, बी ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। हो सकता है वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, हो सकता है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अब बात समझना, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे स्थान पर है। अब बायां किसको बोलेंगे, दायां किसको बोलेंगे। जब भी बैठक व्यवस्था में ध्यान दे लेना, जब भी बैठक व्यवस्था में सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे अपन तो सिर्फ और सिर्फ राइट वाले हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले हाथ का अपन प्रयोग करेंगे। और कैसे समझ लेना मेरी बात को, ध्यान दीजिए मेरी बात को कि जब भी लेफ्ट और राइट की बात आएगी तो ध्यान दे लो। जो मेरे ये हाथ है, तो देखो ये जो नाखून वाली पोजीशन जो है, नाखून वाले हाथ की जो पोजीशन है ये हमेशा अपना लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट। और ये हथेली वाली जो पोजीशन है ये हमेशा राइट वाली रहेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हथेली वाली पोजीशन को दायां बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं मेरे इस उल्टे हाथ को अगर ऐसे रखता हूं, ध्यान दीजिए मेरे उल्टे हाथ को अगर ऐसे रखता हूं तो ये नाखून वाली जो पोजीशन है पीछे वाली, ये कौन सी होगी, ये बाईं होगी, बाईं ओर की। और ये हथेली वाली जो पोजीशन है इसको हमेशा राइट, दाएं वाली पोजीशन समझेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां मेरी बात को समझ लेना, अगर बी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो ये हथेली नाखून वाला जो भाग है ये कौन सा होगा, बायां होगा, और हथेली वाला भाग कौन सा होगा, दायां होगा। अगर इसी बात को, अगर मैं यहां इसी बात को इस तरह से बताता हूं कि बी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो देखिए
देखिए अगर इस हाथ को मैं ऊपर से नीचे की ओर ले जाता हूं तो हथेली वाला भाग कौन सा होगा, दायां होगा, और नाखून वाला जो भाग है ये कौन सा होगा, बायां होगा। तो अच्छे से क्लियर कर लेना, जब भी लेफ्ट और राइट की बात आए तो सिर्फ उल्टे हाथ को ये देखना है कि नाखून वाला जो भाग होगा, नाखून वाला जो पोजीशन होगा, इसको अपन बायां बोलेंगे और हथेली वाले भाग को अपन दायां बोलेंगे, राइट और ये लेफ्ट। यहां तक क्लियर है। अब देखना आगे, यहां चलते हैं अपन, यहां आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। अब यहां देखना आप, मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। अब ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये समझने वाली बात थी। अब यहां पर देखना थोड़ा सा और, अगर मैं इस चीज को ऐसे बनाता हूं, देखिए यहां देखिए, ठीक है भाई। अब यहां देखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्तर की दिशा, ठीक है भाई। इसको क्या बोलेंगे, साउथ, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व। और ये वेस्ट, जिसको क्या बोलेंगे, पश्चिम। अब जबरदस्त चीजें यहां समझ लेना, अगर यहां समझ गए आप तो दाया बाया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म और बैठक व्यवस्था आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां देखिए, जब भी बैठक व्यवस्था में लेफ्ट और राइट की बात आएगी तो ध्यान दीजिए मेरी बात, हमेशा अपन पश्चिम की ओर से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था कि जब बैठक व्यवस्था में है तो राइट वाले हाथ का यूज करना ही नहीं है, हमेशा लेफ्ट वाले हाथ का ही यूज करना है। और इससे पहले ये भी बता चुका हूं कि जो ये नाखून वाली पोजीशन है ये अपनी कौन सी होगी, लेफ्ट होगी, और ये हथेली वाली जो पोजीशन है ये कौन सी होगी, राइट होगी। तो देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए मैंने यहां अपना हाथ उल्टा हाथ रखा, तो देखो इसमें राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, तो ये नाखून वाली जो पोजीशन है नीचे की ये कौन सी होगी, ये लेफ्ट होगी। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। और हमेशा ध्यान देना, अगर मैंने हाथ को ऐसे रखा तो नाखून वाली जो पोजीशन है ये कौन सी, लेफ्ट है, और ये कौन सी हो जाएगी, राइट हो जाएगी। यहां तक क्लियर। और ध्यान दीजिए, जब भी अपन घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के कांटे के हिसाब से घूमेंगे, ऐसे चलेंगे भाई, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। ध्यान दीजिए, तो देखो मैंने पश्चिम की ओर मेरा हाथ रखा तो नीचे वाली जो पोजीशन है ये लेफ्ट है और ऊपर वाली पोजीशन राइट है। यहां से मैंने क्लॉकवाइज घुमा, हाथ मेरा ऐसा गया, नाखून वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, तो नाखून वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट। ये लेफ्ट। देखो मैंने हाथ को उत्तर की ओर रखा तो नाखून वाली पोजीशन लेफ्ट और हथेली वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, राइट। फिर यहां से मैंने क्लॉकवाइज घुमा, वापस में क्लॉकवाइज घुमा, ध्यान दीजिए, वापस में क्लॉकवाइज घुमा तो नाखून वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लेफ्ट। नाखून वाली पोजीशन लेफ्ट और नीचे हथेली वाली पोजीशन कौन सी, राइट। फिर यहां से मैं दक्षिण की ओर घुमा तो देखो नाखून वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट, और हथेली वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, राइट। तो यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को। जब भी लेफ्ट और राइट देखना हो तो पश्चिम की ओर से स्टार्ट करेंगे, और ध्यान दीजिए अपन घड़ी के कांटे क्लॉकवाइज के हिसाब से चलेंगे। अब मैं आपको इनके जबरदस्त रूल्स बताता हूं, चलते हैं आगे। देखिए यहां मैंने ये लाइन लिखी है और इसको अच्छे से समझना। देखो दिया हुआ है कि ए बी के बाई दूसरा है, ध्यान देना, ए बी के बाई दूसरा है। तो देखो पहले तो ये समझो कि यहां दिया हुआ है, पहले इन दो की बात करते हैं, ए बी के बाई दूसरा है। तो भाई यहां ए बी के बाई दूसरा, सबसे पहले किसको बिठाएंगे, बी को बिठाएंगे। क्लियर हो गया, ए बी के बाई दूसरा है। और देखो मैंने हाथ को ऐसे रखा, नाखून वाली पोजीशन उधर, मतलब बाया ये और दाया ये, ठीक है। ए बी के बाई दूसरा है तो ये पहला ये और दूसरा है, ठीक है भाई, समझ लेना। ए बी के बाई दूसरा है तो ए बी के बाई दूसरा है। और ध्यान दे लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है जो सी के बाय दूसरा है। तो मेरी बात को यहां समझ लेना आप, जब जो कहीं लिखा हुआ आता है, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हु, देखो यहां लिखा हुआ है ए बी के बाय दूसरा है, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हु, सी के बाय दूसरा है, सी के। देखो यहां अगर किसी तीसरे व्यक्ति की बात, ध्यान दे लेना, अगर यहां किसी तीसरे व्यक्ति की बात बीच में जो या वो आता है
तो ध्यान दे लेना जो या हु तीसरे वाले व्यक्ति की बात जस्ट जो या हु से पहले वाले के लिए करी जाती है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। देखो दिए हुए तीन चीजें ए बी बाय के दूसरा है, जो सी के बाय दूसरा है। तो जो देखो तीसरे व्यक्ति की बात अगर कनेक्टिविटी जो या हु से बनती है तो जो के जस्ट पहले वाले के लिए कहा जाता है। इस बात को ध्यान दे लेना। तो क्या कह रहा है, जो सी के बाय दूसरा है। तो देखो भाई सी के बाय दूसरा है। क्लियर हो गया, ये लाइन क्लियर हो गई आपको जबरदस्त। इस टाइप से एक पॉइंट और पढ़ते हैं आगे, देखे हैं आप। देखो यहाँ पॉइंट को समझते हुए जाइए, आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है ए जो बी के बाय दूसरा है। भाई पहले किसको बिठाएंगे, पहले यहाँ पर बी को बिठाएंगे। ठीक है भाई, बी को बिठाया। ए जो बी के, मैंने क्या बताया था, ए जो बी के सी के तुरंत बाद है। ध्यान दे लेना, तीसरे वाले व्यक्ति की बात अगर कही जाती है, जहां पर भी जो आए या हु आए, वो कनेक्टिविटी जो कनेक्टिविटी बनेगी जो के जस्ट पहले वाले के लिए बात कही जाती है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ए जो बी के बाय दूसरा है, तो भाई दूसरा है तो देखो यहाँ पर ये दूसरा है। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है, सी के तुरंत बाएं है, तो सी के तुरंत बाएं कौन सा हो जाएगा, सी के तुरंत बाएं। समझ में आ गई। देखो ए जो बी के बाय दूसरा है, ए जो बी के बाय दूसरा हो गया, और क्या बोल रहा है, सी के तुरंत बाएं है। तो देखो सी के तुरंत बाएं हो गया, दाएं तो नहीं बोला, तो सी के तुरंत बाएं। क्लियर हो रही है चीजें। देखो एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं। आपको मैं वो बताना चाहता हूं कि जब भी अगर कहीं जो आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो उनके लिए कनेक्टिविटी क्या बनेगी, वही रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो अगली लाइन देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, यहां दिया हुआ है ए बी के बाय दूसरा है। तो भाई ये यहां पर मैंने बी को बिठाया, देखिए ए बी के बाय दूसरा है, बाय दूसरा है, तो भाई यहां क्या हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा, क्योंकि बाय दूसरा। क्लियर हो रहा है। और बोल क्या रहा है, और ध्यान दे लेना, बात यहां समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है। देखो तीन लोग है, ए बी और सी के। ध्यान दे लेना, जब भी और आ जाए, ध्यान दे लेना, जब भी और आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, समझ में आ रही। जब भी तीन व्यक्ति की बात करी जाए और बीच में कनेक्टिविटी अगर और की बनती हो, लेकिन की बनती हो, किंतु की बनती हो, परंतु की बनती हो, तथा की बनती हो, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात, ध्यान दे लेना, जब भी कनेक्टिविटी और, लेकिन, किंतु, परंतु या तथा की बनती हो, और तीसरे व्यक्ति की बात हमेशा, ध्यान देना, तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा पहले वाले पर्सन से करी जाएगी। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तीसरे वाले व्यक्ति की बात पहले वाले पर्सन से करी जाएगी, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा की कनेक्टिविटी बनती हो तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात पहले वाले व्यक्ति से की जाएगी। तो ध्यान देना, ध्यान देखो। और दिया क्या हुआ है, और सी के दाएं दूसरा है, तो भाई सी के दाएं दूसरा हो जाएगा। यहां देखो सी के दाएं दूसरा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सी के दाएं दूसरा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आपको सिर्फ अभी चीजें क्लियर करना है, अभी सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना है कि और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा इनके लिए कनेक्टिविटी क्या बनेगी। तो मैं आपको ये बता पाया हूं। और देखो अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो चलते हैं अपन एक क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज बैठक व्यवस्था का, सेटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एल और एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं। भाई वर्ग की बात कर रहा है, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि वर्ग कैसा होता है, या वर्ग कुछ भी दे सकता है, गोलाकार दे सकता है, वर्ग दे सकता है, आयताकार दे सकता है, एक रेखा दे सकता है, दो रेखाएं दे सकती है। अब 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति कैसे बैठे होंगे, दो यहां बैठे होंगे, प्रत्येक तरफ दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठे, तो भाई 2 व्यक्ति यहां बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति यहां बैठे होंगे। ठीक है भाई, 2 व्यक्ति यहां बैठे होंगे, 2 व्यक्ति यहां बैठे होंगे, और 2 व्यक्ति यहां बैठे होंगे। 2 यहां बैठे हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, और 2 यहां है, 8 व्यक्ति हो गए।
अब बोल क्या रहा है कि 3 महिला सदस्य, भाई 8 व्यक्ति की बात कर रहा है, 8 व्यक्ति में से 3 महिला सदस्य हैं। भाई जब 8 व्यक्ति हैं जिसमें से 3 तो वुमेन है, भाई जिसमें से 3 तो वुमेन है। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 व्यक्ति में से 3 वुमेन है तो मेन कितने होंगे मेरे भाई? 5 मेन होंगे। इस बात तक क्लियर आपको? अब बोल क्या रहा है कि 3 महिला सदस्य हैं, वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। अब ध्यान देना, जे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जे एल और एफ के बीच में है। जे जो है, ध्यान देना, जे जो है, ये जे जो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है। जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है। लेकिन बात को यहां समझ लेना, जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है। ये भी तो हो सकता है कि एफ यहां हो और एल यहां हो, एफ यहां हो और एल यहां हो, इसलिए अपन वर्ग कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। ध्यान दे लो, 2 बनाएंगे। दोनों में से कौन सा सही होगा ये अपन देखेंगे। भाई 8 व्यक्ति बैठे हैं तो 2 यहां बैठेंगे, 2 यहां बैठेंगे, 2 यहां बैठेंगे और 2 यहां बैठेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि जे एल और एफ के बीच में बैठा है। जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है, तो एल को मैंने यहां बिठा दिया था, तो अपन यहां किसको बिठाएंगे? एफ को बिठाएंगे और एल को यहां बिठाएंगे। यहां तक क्लियर? अगली लाइन में क्या बोल रहा है? जी आई और एफ के बीच में है। जी जो है आई और एफ के बीच में है, तो भाई जी को मैं यहां बिठाऊंगा और आई को मैं यहां बिठाऊंगा। जी जो है एफ और आई के बीच में है। अब एफ कहां दिख रहा है? आपको यहां दिख रहा है, तो यहां पर जी आ जाएगा और यहां पर आई आ जाएगा। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है? एच एक महिला सदस्य जे के बाई और दूसरी है। एच एक महिला सदस्य है जो जे के बाई दूसरी है। अब देखो, अब यहां देखो, एच एक महिला सदस्य है, एच एक महिला सदस्य है जो जे के बाई दूसरी है। देखो मैंने बताया था उल्टे हाथ से नाखून वाले पोजीशन में बाया होगा और तो दाया होगा, इसने बाया बोला है कि जे के बाय दूसरी एच एक महिला सदस्य है, जे के बाय दूसरी। तो देख लो जे के बाय दूसरी, लेकिन यहाँ तो जी बेटा हुआ है, मतलब अपना ये वाला गलत है, वो वाला अपन सही चल। ठीक है, मैं इसको यहाँ रब कर देता हूं। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि एच एक महिला सदस्य है, एच एक महिला सदस्य है जो जे के बाय और दूसरी है। तो वास्तव में सही तो बोल रहा है और सही तो बनाया आपने, जे के बाई और दूसरी एच एक महिला सदस्य है। और आगे क्या बोल रहा है? एफ एक पुरुष सदस्य है। अब ध्यान दे लेना मेरे भाई, एफ जो है एक पुरुष सदस्य है। क्या है? पुरुष सदस्य। यहां तक क्लियर? एफ एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है। एफ एक पुरुष सदस्य है जो एक महिला ई के विपरीत बैठा है। भाई इसके विपरीत कौन होगा? यही होगी, यही कहीं होगा। ये क्या है? महिला है। क्या है? महिला है। और ये भी बोल दिया था कि एच एक महिला सदस्य है, एच एक महिला सदस्य। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे बोल रहा है एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच, ध्यान दे लो, एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य है। तो एफ और आई के बीच में महिला सदस्य कौन हो गई? एच जी हो गया, तो ये भी महिला सदस्य है। ठीक है भाई, कितने लोग को बिठा दिया अपने? 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में बचा क्या है? ई एफ जी एच आई जे के बचा है, तो के को अपन कहां बिठाएंगे? के को अपन यहां बिठाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखो आसानी से अपनों ने इसको अरेंज कर दिया। महिला सदस्य कितनी हो गई? महिला सदस्य कितनी हो गई? 3 महिला थी, तो एक एच महिला हो गई, एक महिला ये हो गई और एक महिला ये हो गई। क्लियर हो रहा है आपको? इस टाइप से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 बसे, ध्यान दीजिए यहां पर 5 बसे एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, 5 बसे एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। तो भाई ये एक पंक्ति में खड़ी हुई। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5 बसें एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में एक सड़क पर खड़ी है, बस एम आगे खड़ी है। तो भाई ध्यान दीजिए, बस एम जो है सबसे आगे खड़ी है, तो बस एम को, ये बस एम यहां खड़ी होगी। ठीक है भाई, बस एम सबसे आगे खड़ी है। और फिर क्या बोल रहा है? तथा क्यू पिछली छोर पर खड़ी है। क्यू जो है सबसे पिछली छोर पर खड़ी है। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है कि बस एम जो है सबसे आगे छोर पर खड़ी है और बस क्यू जो है सबसे पीछे छोर पर खड़ी है। ध्यान देना। फिर कह रहा है कि बस एन एम तथा ओ के मध्य खड़ी है। बस एन जो है, ये बोल रहा है कि बस एन जो है एम तथा
एन तथा ओ के मध्य में खड़ी है। ध्यान दीजिए, देखो ध्यान दो, बोल रहा है कि बस एन जो है एम तथा ओ के मध्य में खड़ी है। तो ध्यान देना, बस एन जो है एम तथा ओ के मध्य, तो बस एन कहां खड़ी होगी, यहां खड़ी होगी। ध्यान दो, यहां खड़ी होगी, एम यहां आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा, ओ। ये कह रहा है कि बस एन जो है एम तथा ओ, तो भाई एम यहां है, ओ यहां है, इसके मध्य में एन बस खड़ी, यही बोल रहा है। और आगे बोल रहा है कि बस पी और ओ व क्यू के मध्य में खड़ी है। बस पी जो है ओ व क्यू के मध्य में खड़ी है। तो बस पी कहां खड़ी होगी, यहां। देखो बस पी ओ और क्यू के बीच में, तो बस पी ओ और क्यू के बीच में खड़ी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे मध्य में कौन सी बस खड़ी है, तो बताइए सबसे मध्य में कौन सी बस खड़ी है। तो सबसे मध्य में यह बस ओ बस खड़ी हुई है और यही अपना आंसर। ठीक है, आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कल आपको कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे भी तो लेवल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन आज की क्लास का समय हो गया, अर्जुन सर की क्लास से आगे। तो क्लास आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।